अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नरेज़ अली वड़ैच, एडवोकेट हाई कोर्ट में आया हूं सब दोस्तों के लिए नया एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के हवाले से। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी केस में एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का क्या तरीक़ाकार है। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कहते किसको हैं और एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के अगेंस्ट अगर कोई ऑर्डर एक्स पार्टी का अगर कोई ऑर्डर हो जाता है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास क्या रेमेडी है कि हम उसको कैसे ख़त्म करवा सकते हैं। इस टॉपिक की डिस्कशन से पहले मैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे लॉ एंड टैक्स गाइडेंस इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई अपडेट्स एंड वीडियोस आप सब दोस्तों तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग जो बेसिकली है वो एक सीपीसी के कायदे के तहत, इस कानून के तहत एक इसका एक तरीक़ाकार है। जब भी कोई सिविल केस हो, चाहे वो फैमिली का केस हो, जिसमें डिफेंडेंट साइड से जिसके अगेंस्ट केस किया जाता है, अगर वो केस में पेश नहीं हो रहा तो अदालत जो है उसके अगेंस्ट एक ऑर्डर पास करती है जिसमें कहते हैं एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का ऑर्डर पास करके जो केस है उसको मूव अहेड किया जाता है और डिसीजन की तरफ लेके जाया जाता है। नॉर्मली जो तरीक़ाकार है सिविल केसेस में, फैमिली केसेस में, वो ये होता है कि अगर आज एक केस जो है वो हम फाइल कर रहे हैं, फाइल करने के बाद नोटिस के लिए एक डेट पड़ जाती है, तो नोटिस के लिए जो डेट होती है समन नोटिस के लिए, उस पर जो मुतलका जो डिफेंडेंट होता है, जिस बंदे के अगेंस्ट केस किया होता है, तो वो उसको जो है वो समन नोटिस वगैरह किए जाते हैं। समन नोटिस होने के बाद वो अगर तो कोर्ट में पेश होता है तो उसके लिए फिर रिटन स्टेटमेंट का मामला है, वो अलग प्रोसीजर है। अगर वो पेश नहीं होता तो फिर एक मज़ीद जो है ना वो डेट अदालत देती है जिसमें पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर की हद तक एक डेट होती है। उसमें अगर वो न्यूज़पेपर की पब्लिकेशन के बाद थर्ड डेट पे अगर वो पेश होता है कोर्ट में तो ठीक है, अगर नहीं होता तो अदालत जो है वो थर्ड डेट पे न्यूज़पेपर की पब्लिकेशन के बाद एक्स पार्टी का ऑर्डर फरमा देती है। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होने के बाद प्लेंटिफ के पास राइट है, प्लेंटिफ जो है वेरी नेक्स्ट डेट पे अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवाएगा बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। अपनी जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड करवाएगा और रिकॉर्ड करवाने के बाद अदालत उसकी एविडेंस को, उसके एफिडेविट को जो है वो उसको लीगली और उसकी जो है वो कम्पिटेंसी को उसकी वैल्यू देख के तो अदालत जनाब जो है वो उस पर ऑर्डर फरमा देगी केस का। तो ये है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का तरीका। लेकिन अगर दूसरे ऑन अनदर हैंड देखें तो बाज़ केसेस में इस तरह भी होता है कि जब केस फाइल होने के बाद एक दफ़ा या दो दफ़ा जो है वो डिफेंडेंट पेश हुआ, अपीयर होने के बाद फिर दोबारा पेश हुआ ही नहीं, गायब हो गया। तो उस सूरत हाल में भी अगेन यही प्रोसीजर होता है कि वो एक्स पार्टी का ऑर्डर होगा, वो पेश होगा, वो सेम कोर्ट में सेटिंग असाइड ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत सेटिंग असाइड का जो है ना वो पेश करेगा कोर्ट में कि जी मेरे ख़िलाफ़ जो है ना ये एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हुई है, मुझे पता नहीं लगा या एड्रेस गलत है या समथिंग एल्स जो ग्राउंड्स होती हैं। तो उन ग्राउंड्स के तहत जो है ना वो अदालत उसको मौका देगी कि अपनी रिटन स्टेटमेंट जो है वो 30 डेज़ के अंदर जो है ना वो पेश करे अदालत जनाब में। तो इस तरीके से हम जो है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को लेकर चल सकते हैं। अगर वो बिल्कुल पेश नहीं हुआ और एक्स पार्टी डिग्री हो गया उसके अगेंस्ट केस, तो डिग्री के अगेंस्ट अपील जो है वो ये एडिशन सेशन जैसे आपके पास है वो उस फैसले के ख़िलाफ़ रिवीजन में जा सकता है कि मिसलीडिंग के बेस पे ये जो है वो अपील केस मेरे ख़िलाफ़ एक्स पार्टी डिग्री हुआ है, तो इस लिहाजा इसको जो है ना वो ख़त्म फरमाया जाए। तो उसमें अगर वो एपेलेट कोर्ट को सेटिस्फाई करेगा तो एपेलेट कोर्ट के सेटिस्फेक्शन देखने के बाद अदालत जनाब जो है वो उस चीज़ को, ऑर्डर को सेट असाइड फरमा देगी। सेट असाइड होने के बाद केस रिमांड हो जाएगा। रिमांड होने के बाद दोबारा जो है वो केस उसी तरह चलेगा कि रिटन स्टेटमेंट आएगी, रिटन स्टेटमेंट के बाद आर्गूमेंट्स होंगे, एविडेंस होगी दोनों पार्टीज़ की, और इस तरह प्रोसीजर चलेगा। तो इस तरह इसमें सेटिंग असाइड जो एक्स पार्टी है वो विद द अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट और विदाउट द अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट, दोनों सूरत हाल में डिफरेंट इसका तरीक़ाकार है, डिफरेंट इसकी इसका स्कोप है, डिफरेंट इसकी वैल्यूज़ हैं।
तो मेरी हम्बल सबमिशन है कि आज का आज का टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आया होगा। देखते रहें लॉ एंड टैक्स गाइडेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।